अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और मैं हूं रानी अंदलीब। नाज़रीन, आज भी हम आपके साथ टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी गर्मा गर्म हैं और बहुत डिस्कस की जा रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉप स्टोरी। जी हाँ, पहली टॉप स्टोरी ये है कि पाकिस्तान T20 क्रिकेट में क्यों पीछे है। इसकी बड़ी वजूहात रुमैसा सामने आ गई हैं कि आया T20 में पाकिस्तान को क्या मसाइल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और हम इस पर खुद भी डिस्कशन करेंगे। एनालिसिस हैं वो हमारे साथ आपने ज़रूर देखने हैं। और जो दूसरी टॉप स्टोरी है वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में रोनुमाई क्रिकेट के शायकीन के लिए खुशी का मौका बन चुकी है। भारत की गैर मौजूदगी ने भी इस इवेंट को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। तो अब बढ़ते हैं इनकी तफसीलात की जानिब और जानते हैं कि ये सवाल जो आजकल रुमैसा इतना गर्दिश कर रहा है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट में है नाकामियों पे नाकामियाँ क्यों हमें आ रही हैं, क्यों इनका सामना करना पड़ा है। और हाल ही में जो T20 में हमें एक नाकामी का सामना हुआ, उसकी वजूहात क्या है। और स्पेशली T20 में पाकिस्तान की जो छक्कों की जो एक कह सकते हैं कमी थी और पिछले जितने भी इवेंट्स गुजरे हैं उसमें थी, उनकी क्या वजूहात हैं। तो ये फॉर्मेट जो था वो मुख्तसर ही होता है और काफ़ी तेज़ रफ्तार खेल है और आपको भी पता है कि इसमें छक्के लगाना एक प्लस पॉइंट होता है जीतने का। लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि क्यों पाकिस्तान की कारकर्दगी इतनी वीक रही है, क्या एनालिसिस थे, क्या इनकी प्लानिंग थी, स्ट्रेटजीज थी, इस सब पे हमने डिस्कशन करनी है। लेकिन रानी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का जो मसला है, छक्कों का जो फुकदान है, उसमें क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल रुमैसा, यू आर राइट। और जो T20 गेम है बेसिकली उसको T20 क्यों कहा जाता है, वो चौकों और छक्कों का ही गेम है। और हमारे प्लेयर्स को चाहिए कि वो अब थोड़ा सा दूसरे प्लेयर्स को देखें, दूसरी टीम्स को देखें और अपने अंदर भी थोड़ी सी फास्टनेस लाएं ताकि बेहतर हो सके, अच्छी गेम खेल सके। और T20 में छक्के मारना किसी भी बैटर की कामयाबी की ज़मानत बन चुका है रुमैसा। और जब दुनिया की टीमें मैदान में उतरती हैं, जब फ़ायदा उठाते हैं, इससे भरपूर स्ट्राइक रेट से फ़ायदा उठाते हैं, उनके स्कोर्स में भी तेज़ी आती है। लेकिन पाकिस्तान का यहाँ पे अगर आपसे मैं कहूँ ना कि कुछ मामला ही उलट है और बिल्कुल उसकी समझ नहीं आती इस फॉर्मेट में। तो बड़े तगड़े बैटर्स हैं जिन्होंने छक्के चौके लगाए हैं, वो भी हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि अभी तक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके किसी भी खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में जो 100 छक्के नहीं मारे। लेकिन इसके मुकाबले में अगर बात की जाए रुमैसा, भारत की, वेस्ट इंडीज़ की और इंग्लैंड की, इनके तमाम खिलाड़ी बिल्कुल आगे हैं और पाकिस्तान इस मामले में बहुत पीछे है और बड़ा कमज़ोर हमें इस टीम में जो है वो माना जाता है। लेकिन नाज़रीन को हम बताते चलते हैं कि दुनिया के बड़े बैटर्स जिन्होंने 100 से ज़्यादा जो है वो छक्के मारे हैं वो ये है कि भारत उसमें शामिल है, वेस्ट इंडीज़ में है। लेकिन भारत में कौन है जी? रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और धर्मेंद्र धवन भी हैं। लेकिन अब अगर हम इनके स्कोर की बात करें तो फिर इन्होंने भारत के रोहित शर्मा ने 205 छक्के लगाए और T20 में, और सूर्य कुमार यादव की बात अगर करें तो 145 छक्के जो है। और फिर धर्मेंद्र धवन की बात की जाए तो फिर उन्होंने 107 छक्के लगाए थे। वेस्ट इंडीज़ की रेट की अगर बात की जाए तो निकोलस पुरान ने 148 छक्के, क्रिस गेल ने 124 छक्के और लुइस पैवल ने 113 छक्के लगाए हैं। और बाकी भी जो है वो जितने भी मैदान में आते हैं, टीम्स आती हैं, उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रन रेट रखा है अपना। लेकिन पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है। लेकिन इंग्लैंड का क्या स्कोर होगा वो मैं आपसे जानूंगी। इंग्लैंड के स्कोर की तरफ भी अगर हम देखें तो उनका भी काफ़ी अच्छा है। जॉस बटलर ने जो है 146 छक्के जो है वो T20 में मारे हैं। इसके साथ ही आयान मॉर्गन की अगर बात की जाए तो 136 छक्कों के साथ वो भी पीछे हैं। लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों में बाबर आजम सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 92 छक्के लगाए हैं टोटल के। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी जो है अभी तक 100 क्रॉस नहीं कर सका है। ये बहुत सीरियस टॉपिक है। इसको अगर हम बात करें कि देखिए, हम एक ही टाइम में वहाँ पे उनसे वनडे में जीते हैं, बड़े अच्छी हमने वहाँ पे
हमारी टीम ने प्ले किया है। 22 साल बाद हमें एक बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन एट द सेम टाइम हम T20 में अपने परफॉर्मेंस पे गौर नहीं कर पाए। टीम में तब्दीलियाँ हुई, सारा कुछ हुआ। मेरे ख्याल से इस मसले से निकलने के लिए ना हमें बहुत डेप्थ में सोचने की बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान T20 क्रिकेट में जब भी मैदान में जो है वो उतरा है, तब हमें एक वाज़ेह कारकर्दगी जो है वो उनकी कारकर्दगी में कमी महसूस हुई है। और सबसे बढ़कर रानी के T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान अमेरिका जैसे नामूस टीम से जो है वो हार कर जो है पहले ही राउंड में बिल्कुल ऐसा ही राउंड में से बाहर हो गया था। और इसके बाद से पाकिस्तान की कारकर्दगी में मजीद तसलसल की कमी जो है वो नजर आ रही है। और जैसे हालिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो व्हाइट वॉश शिकस्त एक बहुत बड़ी अपसेट शिकस्त, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ये तो हम करेंगे, लेकिन छक्कों के असरात क्या होते हैं T20 में, या क्या चीज़ है, ये हम जरा अपने नाज़रीन को भी बताते हैं। T20 क्रिकेट में छक्के माना एक अहम स्ट्रेटजी बन चुका है। जब किसी टीम के बैटर बड़े शॉट्स खेलते हैं तो ना सिर्फ इनके स्कोर में तेजी आती है, बल्कि इससे मुखालिफ टीम के जहन के ऊपर दबाव भी बढ़ता है। पाकिस्तान में ये मसला है कि इसके बल्लेबाज जो हैं, बैटर हैं, वो इतनी तेज शॉट्स नहीं खेल पाते जो दुनिया के दूसरे खिलाड़ी खेलते हैं, या शायद वो एक अपने ना अलग अलग रिकॉर्ड बनाने पे हैं कि मैं बाबर आजम है तो बाबर आजम ही बाबर आजम है, शाहीन शाह अफरीदी वो एक शाहीन शाह अफरीदी बन के खेलेगा। मैं चाहती हूँ कि अगर पूरी टीम ये कहना कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, तो शायद वो अपनी इन कमियों के ऊपर भी फोकस कर सकें। ऐसा ही है। आई थिंक कि जब एक चीज़ ट्रेंड में चलती है, जैसे कि अभी बाबर आजम की कारकर्दगी पर जो है वो तनकीद हो रही थी, तो बस अब सारे जो है जितने भी हमारे व्यूवर्स और जितने फैंस थे स्पेशली बाबर आजम के, अब वो फिर उसी तनकीद की लाइन में जो है वो लग गए। लेकिन यहाँ पे आपने मुझे लगता है मुझे पॉइंट आउट किया है। नहीं, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, पहले सुनिएगा, आपको फिर मेरी बात समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अब यहाँ पर अगर मैंने भी आपने देखा कि पाकिस्तान में 100 छक्के नहीं लगाए गए T20 रैकेट में, लेकिन वहीं पर ही बाबर आजम ऐसे हमारे पाकिस्तानी पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 से कम मतलब 90 के ही लाइन में रहते हुए लगाए हैं। अब अगर जब ये बात पता चलेगी हम लोगों के नाज़रीन को कि हमने ये बात बताई है और बिल्कुल परफेक्ट ये बात बताई है, वैलिड है, तो अब यहाँ पर बाबर आजम की भाई वाह हो जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें बिल्कुल सोशल मीडिया पर ट्रेंड के साथ ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस पूरे पर्सपेक्टिव को अपने दिमाग से सोच कर जो है ना एक राय देनी चाहिए। क्योंकि जब ये सोशल मीडिया का दौर होता है और उस पर कोई भी चीज़ ट्रेंड पर चल रही होती है तो हम फिर उसी को फॉलो अप करते हैं। अब आप मेरी बात के साथ एग्री जरूर करेंगी। रुमैसा, मैं एग्री भी करूंगी, और कहीं मुझे लगता है कि हम है ना शायकीन, हमारा भी बड़ा किरदार होता है। हम ना बहुत पर्सनल पे जाके कमेंट करते हैं, हम मतलब हारे तो उसको बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर देते हैं, अगर जीतेगा तो हम उन्हीं प्लेयर्स को उठा के आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। मेरे ख्याल से हमें थोड़ी सी म्याना रवि अपने अंदाज के अंदर भी लानी चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या मसाइल हैं, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें पे दर पे इतनी शिकस्त का सामना। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी सारे सवालात उठते हैं इस T20 की जो हमें शिकस्त हो रही है कि पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया है। इसके भी कई वजूहात है और इसके कई सारे जवाबात भी हैं, लेकिन मैंने वो पॉइंट आउट की है चीजें जो कि हमारे व्यूवर्स ने बोला है, इसके बात करें। ऐसा अच्छा उम्र करके आई है, बिल्कुल इनके ऊपर हार का ज्यादा असर हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत जब ऐसे टाइम पीरियड से आप गुजर रहे होते हैं तो फिर आपका दिल कहता है कि नो, आप कुछ नया लेकर आना चाहिए। और जब हमारी ऑडियंस हमारे साथ कंटिन्यू होती है, जब हमारी ऑडियंस हमें कैचअप करती है, तो फिर हमारा जो मोराल है वो भी बुलंद हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो बात कर लेते हैं कि क्या ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से शिकस्त हो रही है और क्या वजह है जिस पे हम लोग ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो है वो मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन हम जाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आते हैं। जी तो नाज़रीन, पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया, इसका जवाब कई वजूहात में छुपा हुआ है। तो पहले बात कर लेते हैं टेक्निकल मसाइल के बारे में कि पाकिस्तानी बैटर्स की तकनीक खुसूसन पावर हिटिंग जो है वो अब आलमी मयार से जो है वो पीछे रह गई है, बहुत कमज़ोर है। फिर बात आती है मुनहदिम
स्ट्राइक रेट पर और फिर पोजीशनिंग पर भी आती है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की स्ट्राइक और विकेटों के साथ पोजीशनिंग में भी बहुत कमी है। बिल्कुल रुमैसा, ये दो बातें आपने सही बताई हैं, लेकिन तीसरी बात अगर मैं यहाँ पे आपके बताऊँ ना कि मैं आपकी इन दो बातों से जो एक आइडिया लगा चुकी हूँ, वो मुकाबले की कमी भी है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बैनुल अक़वामी सतह पर इतने ज़्यादा छक्के नहीं मार पाते जितने दूसरे बैटर्स मारते हैं। शायद उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं किया जाता हमारे प्लेयर्स को, या उस तरह की कोचिंग जो है हमारे प्लेयर्स की नहीं की जाती, या कहीं ना कहीं पे कोई रूट्स में कहीं कोई कमी है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोचिंग की ना, तो एक इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम अपने नाजरीन को बताएंगे कि अब शायद हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है उसको भी समझ आ चुकी है कि मसाइल शायद बहुत सीरियस इशू क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा रुमैसा, साथ ही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तनकीद के अलावा हट के थोड़ा सा इस पे भी फोकस करें, तो पाकिस्तान की T20 की तारीख इतनी भी बुरी नहीं है। अच्छा, दिलचस्प बहुत है। बिल्कुल, और वो ये है कि 2009 में हम T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, लेकिन हालिया अरसे में पाकिस्तान की T20 कारकर्दगी में वो तसलसल देखने में नहीं आया, थोड़ी सी कमी आई है। इस पे सवाल उठता है कि पाकिस्तान इस फॉर्मेट में दोबारा अपनी चमक क्यों नहीं दिखा सका, या दोबारा वैसा ही एक जो पाकिस्तानी टीम का रोब और दबदबा था वो क्यों नहीं कायम कर सका। बिल्कुल, और अब अगर मुस्तकबिल की भी बात की जाए तो हम पर उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, और स्पेशली पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड और टीम को इस मामले में संजीदगी से गौर करने की भी ज़रूरत है रानी। और अगर खिलाड़ियों को छक्कों की ज़्यादा फनी तरबियत की ज़रूरत है, अगर वो दी जाए, स्पेशली कोचिंग की जाए, उन पर ज़्यादा होमवर्क किया जाए, एकेडमिक चीज़ें उनकी बेहतर की जाए, ताकि वो पता है क्या, ये सब एफर्ट करने से, ये सब तैयारी करने से यही होगा कि हम बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या पाकिस्तान दोबारा अपनी T20 क्रिकेट में आलमी ताकत बना पाएगा? ये सवाल अभी भी खड़ा है, और इसका जवाब टीम की हिम्मत-ए-अमली, खिलाड़ियों की तरबियत पर और खेल की फनी महारत पर मुनहसर है। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू इट कि इंशाल्लाह बेहतरी आए। तो मेरा ख्याल है दूसरी टॉप स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि दूसरी टॉप स्टोरी में क्या राज छुपे हैं। तो दूसरी टॉप स्टोरी रुमैसा मैं शुरू करना चाहूँगी एक बड़े ही खूबसूरत से मुहावरे से। मुहावरे पता है आपको? हाँ, क्यों नहीं पता। तो मुहावरा यह है, हिम्मत और हौसला अगर दिल में हो तो हर मैदान फतह की जानिब पड़ता है। और जब चैम्पियंस ट्रॉफी की रोनुमाई जैसे इवेंट पाकिस्तान में हो, और ये एक इतना ज़बरदस्त मैसेज, इतना ज़बरदस्त पैगाम ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर फैंस के लिए है बल्कि आलमी बरादरी के लिए भी है कि जब एक तरफ भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, भारत अपनी हटदर्मी पर कायम है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान एक हर दिन के गैप से जो है चैम्पियंस ट्रॉफी की रोनुमाई मुख्तलिफ जगहों पे कर रहा है, मुख्तलिफ प्लेसेस पे कर रहा है। तो दैट्स एन अमेजिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। चैंपियंस ट्रॉफी की रोनुमाई और फिर भारत का इनकार और पाकिस्तान का जोश जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसका इंतजार हर क्रिकेट शायकीन को है। लेकिन इस बार एक मुख्तलिफ मंजरनामा है, और वो ये है कि भारत जो क्रिकेट के मैदान में एक ताकतवर टीम के तौर पर जाना जाता है, इस इवेंट में शिरकत से इनकार कर चुका है। ये तो हम सबको ही अब फाइनली पता चल चुका है। लेकिन जिसकी वजूहात में सियासी और दीगर इंतजामी मसाइल शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की रोनुमाई की जा रही है, जो ना सिर्फ एक क्रिकेट इवेंट है बल्कि पाकिस्तान की मुस्बत तस्वीर और क्रिकेट के जोशो जज्बे को दुनिया भर में उजागर करने का एक जबरदस्त मौका है। बिल्कुल रुमैसा, और यहाँ पे मैं बात करूंगी आपकी बात को सेकंड करते हुए, मुझे यूँ लग रहा है मैं बॉर्डर पे खड़ी हूँ और जंग होने वाली है। लिटरली रुमैसा, आपका जोश देख के ना मुझे अभी भी वो नूर जहां के ना मिल्ली नगमे याद आ गए हैं, वतन के सजीले जवानों टाइप कुछ इस तरह के ना कि बिल्कुल जैसे अभी ठस मैडम नूर जहां की बात आपने की है प्रोग्राम में। इट्स मीन कि ये प्रोग्राम बहुत स्पेशल हो गया है, उनकी हमने जो है वो नाम ले लिया है। और रोनुमाई की बात कीजिए तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इसकी रोनुमाई होने जा रही है। और वैसा आज मैं बात करूं तो आज जो है इसकी रोनुमाई नथिया गली में चैंपियंस ट्रॉफी की हो रही है। तो नथिया गली मलका कोसार एक ऐसा खूबसूरत पहाड़ी इलाका है जिसके जहाँ पे न सिर्फ इमेजिन कर लूं
बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा खूबसूरत पहाड़ी इलाका है जहाँ पे इसकी रोनुमाई हो रही है, और ये पता है क्यों हो रही है कि एक तरफ हम ये बता सकें कि जहाँ भारत ने मसाइल बनाए कि आपके यहाँ सियासी मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो हम पाकिस्तानी ये बताना चाह रहे हैं कि इतना पॉजिटिविटी हमारे मुल्क में है, खूबसूरती होने के साथ साथ, तो साथ साथ इसकी और भी नथिया गली के अलावा अगर बात की जाए तो एबटाबाद में रिसेंटली हुई, फिर रावलपिंडी में, टेक्सला म्यूजियम में इसकी हुई, और दीगर पाकिस्तान के अहम हिस्से हैं जहां क्रिकेट का जज्बा दिल में बसा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है नथिया गली, जहां पर ये रुनुमाई हो रही है। एक खूबसूरत और तारीखी मुकाम है जो ना सिर्फ सयाहत का मरकज है बल्कि यहाँ क्रिकेट के शायकीन का जोश और जज्बा भी उरूज पर है। यहाँ की फिजाओं में क्रिकेट का रंग और चमक जो है वो बहुत खास है और वो नजर भी आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, लोग पुरजोश हैं। ऐसा। और साथ में अगर एबटाबाद की बात की जाए तो एबटाबाद इसको वैसे भी स्कूलों और कॉलेजों का शहर कहा जाता है, वहाँ पर भी क्रिकेट की मोहब्बत में लोग डूबे हुए हैं। एबटाबाद के शायकीन भी हमेशा क्रिकेट के बड़े इवेंट्स में दिलचस्पी रखते हैं, और इस इवेंट की रोनुमाई इनके लिए खुशी का मौका है, और बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ भी रोनुमाई। और देखिए रुमैसा के कितनी पॉजिटिवली और कितनी स्मूथली ये सारी चीज़ें चल रही है। रावलपिंडी में भी इसने अपने रंग बिखेरे हैं, हर गोशा हर कोना क्रिकेट के फैन से भरा पड़ा है, और एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है आलमी बरादरी को कि पाकिस्तान के अंदर इतने भी सिक्योरिटी रिस्क नहीं है कि इंडिया खेलने के लिए ना आ सके। बिल्कुल ऐसा ही है। वहीं पर एट द सेम टोकन टेक्सला में भी ये वाकयात जारी हैं, और रावलपिंडी की क्रिकेट स्टेडियम की तारीख भी शायकीन के लिए यादगार है, और टेक्सला की भी खुली फिजाओं में भी क्रिकेट का जज्बा हर जगह जो है वो महसूस किया जा सकता है और देखा भी जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की मुस्बत तस्वीर जो है वो इस रोनुमाई का मकसद पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान में एक पॉजिटिव इमेज को उजागर करना है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन भारत की गैर मौजूदगी के बावजूद भी पाकिस्तान क्रिकेट की एक बड़ी ताकत है, और इस इवेंट की रोनुमाई ना सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट के हौसले को जाहिर करती है बल्कि इसका आलमी सतह पर एक मुस्बत पैगाम भी दे रही है। बिल्कुल रुमैसा, यू आर राइट। आपकी बात को मैं सेकंड करती हूँ कि पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव इमेज आ रहा है, और आईसीसी का ये इक़दाम क्रिकेट की कामयाबी और आलमी हैसियत को उजागर करता है, शायकीन के जोश और जज्बे को साथ लेकर आता है, और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रिप्रेजेंट करना पाकिस्तान की सकाफत, पाकिस्तान की कल्चर और पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दिखाना, दैट्स ग्रेट। मोहब्बत भी हमारी शामिल है। और जब दिल में क्रिकेट का जज्बा हो तो कोई भी मैदान छोटा नहीं होता, और चैंपियंस ट्रॉफी की रोनुमाई जैसे इवेंट्स पाकिस्तान के हर कोने में एक नया जज्बा पैदा करते हैं। नथिया गली से लेकर एबटाबाद, रावलपिंडी, टेक्सला, हर शहर, हर नगर, हर फिजा में क्रिकेट का रंग, क्रिकेट के शायकीन का जोश और पाकिस्तान की क्रिकेट की कामयाबी की कहानियां छुपी हुई हैं। ये इवेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान का कल्चर और पाकिस्तानी टीम की कामयाबियां भी बहुत अहमियत की हामिल है। बिल्कुल ऐसा ही है, और दुनिया को ये पैगाम देगा कि ये जो क्रिकेट है और ये जो हमारा जो जज्बा है, दुनिया को यही पैगाम देगा कि पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट का शायक नहीं बल्कि क्रिकेट के मैदान में एक आलमी ताकत भी है। चाहे भारत हो या कोई और, पाकिस्तान का क्रिकेट का जज्बा हमेशा बुलंदोबाला ही रहता है और नया ही होता है। इस रोनुमाई के जरिए ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट की अहमियत दुनिया भर में उजागर हो रही है बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों की खूबसूरती और इसके क्रिकेट के जज्बे का भी आलमी सतह पर प्रचार हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, और आई होप नाज़रीन को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने उनको बताया पाकिस्तान का एक बड़ा ही खूबसूरत और रोशन पहलू क्रिकेट ट्रॉफी के जरिए कैसे पाकिस्तान का हर कोना हम आलमी सतह पर दिखा रहे हैं। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान रानी अनलीब और रुमैसा कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। अपने वतन से प्यार कीजिएगा, मोहब्बत बिखेरिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपकी तरफ से किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचे, और साथ साथ एक और चीज़ भी कीजिएगा कि आपने हमारे चैनल्स को देखना है, सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है और कमेंट के जरिए हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आपके शमूलियत से ही हमारे प्रोग्राम को चार चांद लग। बिल्कुल ऐसा ही है, आप हमारी बैकबोन हैं और जब आप हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं तो हमारा जोश और जज्बा जो है वो ज़्यादा हो जाता है, हमें एक नई स्पिरिट मिलती है कि हम अपने प्रोग्राम को और अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से आपके सामने पेश कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।